तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस पेपर में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है हमारा हेल्थ, योगा और फिज़िकल एजुकेशन उससे संबंधित। और जानेंगे इसमें कि मोटर डेवलपमेंट क्या है, उसके जो दो प्रकार है ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट वो क्या है, उसकी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट जो है वो क्या है, तो एक कह सकते हैं हमारा हर छोटे छोटे जो मूवमेंट जो हम अपने पूरे जीवन पर्यंत करते रहते हैं, चाहे वो बच्चे के रूप में हम थोड़ा बस हाथ हिलाना हो, ठीक है, या फिर हमारा पैर फेंकना हो, या फिर बड़े होकर हमें दौड़ लगाना हो, ये सारे मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। तो अब चलिए हम परिभाषित कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं मोटर डेवलपमेंट को। क्या है मोटर डेवलपमेंट? तो मोटर डेवलपमेंट जो है वो रेफर्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट इन वेरियस मोटर एबिलिटीज़ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। यानी कि हमारे जीवन पर्यंत जो हम मूवमेंट करते हैं, चाहे वो जब बच्चा जन्म लेता तब उसका हाथ पैर फेंकना हो, ठीक है, जब वो बड़ा हो चलना हो, दौड़ना हो, खेलना हो, या फिर कुछ भी जो भी उसका मूवमेंट वो कर रहा है जीवन भर, वो उसका मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी से रिलेटेड हर छोटा बड़ा मूवमेंट, हमारे मसल से रिलेटेड हर छोटा बड़ा मूवमेंट जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने जीवन में करते हैं, वो मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो हिंदी में इसे बोला जाता है गामक विकास या फिर क्रियात्मक विकास। तो इसमें तो हम हिंदी के वर्ड से हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हाँ, क्रियात्मक अगर बोल रहा है तो एक क्रिया कर रहा है, उससे जो विकास होगा वो हमारा कहलाएगा, चाहे वो चलना से लेकर के लिखना हो, या फिर हर छोटा बड़ा जो भी हम मूवमेंट अपने बॉडी से करते हैं वो आ जाता है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यही इसी के दो प्रकार हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो गामक विकास या फिर मोटर डेवलपमेंट के दो टाइप हैं। पहला है, एक है ग्रॉस मोटर, एक है फाइन मोटर। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक देख लेते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहने का मतलब है वैसा डेवलपमेंट जो हमारे लार्ज मसल से रिलेटेड है। ठीक है, लार्ज मसल कहने का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जब हम करें जिससे हमारा पूरा बॉडी इफेक्ट हो। ठीक है, जैसे ये दौड़ना, हम दौड़ते तो हमारा पूरा बॉडी को वो प्रभावित करता है। ठीक है, या फिर हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं, चलना ही समझ लीजिए, तो वो पैर और फिर हमारे हाथ का मूवमेंट, बहुत सारे हमारे जो बड़े मसल्स हैं पैर के, हमारे बड़े मसल्स में आते हैं। तो ये सब जो मूवमेंट हम करते हैं, या फिर डांस करना हो गया, या फिर एक्सरसाइज करना हो गया, कुछ भी, ये सब जो है बड़े मसल से रिलेटेड है, और यही जो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहलाते हैं, जिससे हमारे बड़े मसल जो है इफेक्ट होते हो और हमारा जो लार्ज मसल्स है उसका डेवलपमेंट होता हो। ठीक है, वो क्या होंगे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे फार्मिंग हो गया, रन हो गया, स्पोर्ट्स खेलना हो गया, डांस हो गया, ठीक है, क्लाइंब करना हो गया, आदि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है स्थूल गामक विकास, यानी कि जो है हमारे बड़े मसल से रिलेटेड है, इसलिए स्थूल गामक विकास इसे कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है फाइन मोटर डेवलपमेंट या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे छोटे मसल से रिलेटेड है ये जो है हमारा क्रियात्मक विकास या फिर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, सॉरी। तो ये जो है हमारा वो छोटे मसल से रिलेटेड हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हमारे छोटे छोटे मूवमेंट जो हम करते हैं उससे रिलेटेड है। ये जो हमारा विकास है, ये बच्चा जो छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है तब से ही ये विकास का शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है, तो वो हाथ फेंकता है, आप देखते होंगे, फिर आँख की पुतलियाँ झपकाता है, रोता है, हाथ पैर फेंकता है, ये सब जो है उसके किस में आते हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। जब वो छोटे छोटे मूवमेंट्स करना शुरू करता है तब से ये इसका शुरू हो जाता है ग्रॉस। तो हम कह सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट जो है वो छोटे से शुरू हो जाता है, और उसके पहले स्टेज में जो है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट आता है, यानी कि सूक्ष्म गामक विकास होता है। उसके बाद फिर आगे जाकर उसका धीरे धीरे वो जो है स्थूल गामक विकास यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी इसका स्टार्ट हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे कि हम अभी लिखते हैं, ठीक है, तो वो हो गया, फिर फ़ोन चलाना, या फिर हमारा छोटा छोटा मूवमेंट जो है रोना, ये सब जो है वो आ जाता है इसमें, या फिर टाइपिंग हो गया, या फिर छोटी छोटी नक्काशी होती है, बुनाई, ये सब जो होती है वो सब इसमें आती है। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे जो भी यहाँ पे आपको अच्छा ना लगा हो, या फिर जो भी आपको टॉपिक क्लियर ना हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।